ये नया भारत है। अगर ये वैक्सीन बनाकर महामारी के वक्त पूरी दुनिया को न्यू लीज ऑफ लाइफ दे सकता है, तो ये अपनी इंटेग्रिटी के लिए स्पाइन ऑफ स्टील के साथ पुलिस के आगे डट कर खड़ा भी रह सकता है। ये भारत ना रुकेगा ना झुकेगा। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर तंज कसते हुए रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना की और ये इल्जाम लगाया कि भारत रूसी तेल खरीदकर और उसे खुले बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रहा है। और इस बात को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़ते हुए कहा कि भारत को कोई परवाह नहीं कितने लोग यूक्रेन में रशियन वॉर मशीन के हाथों मर रहे हैं, तो इसलिए वो अब भारत पर टैरिफ बढ़ाना चाहेगा। अब इसी को लेकर कल भारतीय विदेश मंत्रालय ने बिना किसी देरी के अमेरिका को जवाब देते हुए यह स्टेटमेंट जारी किया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत की रूस से तेल आयात को लेकर आलोचना करना गलत और पक्षपातपूर्ण है। भारत ने यह आयात अपनी ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया, जबकि खुद वही देश रूस से व्यापार कर रहे हैं, वह भी ऊर्जा से लेकर केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और तकनीकी सामान तक। लेकिन जनाब, ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अमेरिका को उसकी हद दिखाई हो। चलिए आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जहां से हम देखेंगे कि जब जब अमेरिका ने भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाई, तब तब भारत ने इतिहास में मील के पत्थर रखकर जवाब दिए। साल था 1971। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में नरसंहार कर रही थी और भारत ने लाखों शरणार्थियों को शरण दी थी। अमेरिका, जिसे पाकिस्तान की गोद में बैठना था, उसने यूएसएस एंटरप्राइज यानी अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉरशिप बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। साफ संकेत था कि भारत पीछे हट जाओ, लेकिन भारत डरा नहीं। हमने सोवियत संघ से इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप पहले ही कर ली थी। नतीजा, सोवियत ने भी अपने सबमरीन भेजे और अमेरिका को अपना जहाज वापस लेना पड़ा। यह था भारत का पहला बड़ा भयमुक्त जवाब। इसके साथ ही आज 5 अगस्त के दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते ये बात सामने आई थी कि अमेरिका 1954 से लगभग $2 बिलियन के अमेरिकी हथियार पाकिस्तान को बेच चुका है। तो बताइए, जो देश खुद युद्ध के समय हमारे पड़ोसी मुल्क को हथियार बेच रहा था, वो आज भारत पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ह्यूमैनिटी के पाठ पढ़ा रहा है। What a hypocrite। अब इसके बाद बात करते हैं 1990 के दशक की, जब भारत इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की राह पर बढ़ा और अमेरिका ने सुपर 301 कानून के तहत भारत पर दबाव बनाना शुरू किया ताकि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने बाजार खोल दे। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया कि वह ट्रेड बैरियर्स बना रहा है, लेकिन भारत झुका नहीं। भारत ने धैर्य और नीति से काम लिया, ना ही अमेरिका की शर्तें मानी और ना ही अपने बाजार को पूरी तरह गिरवी रखा। भारत ने अपने नियमों से लिबरलाइजेशन किया, लेकिन शर्तों पर नहीं, अपनी गरिमा के साथ। अब आता है 11 मई 1998। भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका भड़क गया। तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, विदेशी मदद रोक दी गई, भारत के वैज्ञानिकों पर बैन लगाया गया। यहां तक भारत में बैठी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर काफी दबाव बनाया और न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए वाजपेयी सरकार की आलोचना की। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया कि हमने यह परीक्षण दुनिया को बताने के लिए किया है कि भारत डरपोक नहीं है। और फिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। कुछ ही सालों में वही अमेरिका 2005 में भारत से न्यूक्लियर डील की मेज पर बैठा। क्यों? क्योंकि भारत ने खुद को साबित किया था। अब बात करते हैं 1990 के दशक की, जब प्रेसलर अमेंडमेंट के चलते अमेरिका ने भारत को हथियार बेचना बंद कर दिया, क्योंकि भारत ने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए थे। तब भी भारत कभी एनपीटी पर झुका नहीं, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर क्लब की दया पर नहीं, अपनी ऑटोनॉमी पर भरोसा करता था। आज आयरनी देखिए कि वही अमेरिका अब भारत को हथियार बेचने के लिए लाइन में है। F-18, MQ-9 रीपर ड्रोन्स, क्योंकि भारत अब बाजार नहीं, साझेदार है। इसी कड़ी में 2013 का एक किस्सा बताते हैं, जब भारत के डिप्लोमेट देवयानी खोब्रागड़े को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने न सिर्फ वियना कन्वेंशन तोड़ा, बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से बेइज्जत भी किया। भारत ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया, अमेरिकी डिप्लोमेट से पहचान पत्र वापस लिए, उनके विशेषाधिकार छीने और अमेरिकी राजदूत को तलब किया गया। संदेश साफ था, ये नया भारत है, चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका को आखिरकार झुकना पड़ा और देवयानी को सम्मान पूर्वक भारत वापस भेजा गया।
और देखा जाए, भारत और अमेरिका ने जो पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत कूटनीतिक रिश्ता बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ महीनों में ही उसे बिगाड़ दिया। इसलिए जब जब अमेरिका भारत पर उंगली उठा रहा है, भारत उसे ये याद दिला दे रहा है कि हम आपकी कॉलोनी नहीं है, दोस्त हैं। लेकिन अगर कोई दोस्ती में उंगली उठाए तो जवाब भी दोस्ताना नहीं होगा। भारत की विदेश नीति अब डिफेंसिव नहीं, डिसाइसिव है। और यही नीति बताती है कि आज का भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, इतिहास बनाता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।